जय श्री श्याम मित्रों। कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात, आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ आज मैं आप सभी से मुखातिब कराने के लिए जा रहा हूं, जिनके भजनों में पर्वतों जैसी ऊंचाइयां हैं, समुंदर जैसी गहराइयां हैं, गुलाब जैसी खुशबू है। गुलाबी नगरी से वो आवाज हमारे बीच में, उमा जी लहरी। जय श्री श्याम उमा जी लहरी। जय श्री श्याम भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया है, आप बताएं। जी एकदम कृपा है बाबा की। श्याम प्रभु की कृपा है। और अभी जी तो क्या बिल्कुल। विशेष कृपा की जरूरत है कोरोना महामारी में। जी जी जी, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और कृपा भी चाहिए बाबा की। और विशेष तौर पे खुद को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है अभी। अभी तो बचाव ही मतलब एक उपाय है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती जब तक आपको स्वयं को खुद का बचाव करना पड़ेगा। हाँ, अभी ऐड भी कर रहे हैं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कि जब तक कोई दवाई दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी 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 जी, बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी काफी जगह हम भी आज 8 दिन का टूर करके आए हैं। जयपुर, मतलब राजस्थान का बॉर्डर और उधर गुजरात का बॉर्डर, माउंट आबू, आबू रोड, सिरोही वगैरह। तो वहां मैंने देखा लोग बिल्कुल निस्फिक्र हो गए हैं। उनको लग ही नहीं रहा है कि कोरोना है, और जबकि ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए। नहीं, निष्फ़िक्र होने का समय तो नहीं है अभी ख़ैर, लेकिन अभी बहुत ही ध्यान रखने का समय है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो नियम हैं उनका पालन करेंगे तभी हम लोग सेफ रह सकते हैं, कोरोना में तो। वैसे तो श्याम प्रभु की कृपा है हम सभी पर, और नहीं, ये शाम क प्रभु बनी की रहे। कृपा है और वो बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का खुद को स्वयं को ध्यान रखना पड़ता ही है। करना पड़ता है। जैसे ये तो विधि का विधान है, लोग कहते भी हैं कि वो एक शेर है ना कि जिसको रोशन खुदा करे वो मतलब उसको कोई बुझा नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, अगर दीपक लेके जा रहे हैं तो उसको हवा चल रही है तो अपने हाथ की आड़ करनी पड़ेगी, नहीं तो वो बुझ जाएगा। तो इसलिए स्वयं बचाव ये ज़रूरी बहुत, हाँ, बचाव जरूरी है। है। जी, जी। सबसे पहले बात करते हैं, आप जैसा कि मेरे हिसाब से आपके परिचय आवश्यक नहीं है। आपका नाम ही एक अपने आप में एक मंत्र है, बहुत बड़ा। नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। दर्शक भी हमारे ये बीच आप लोग में का जुड़ना प्यार है। चालू हो गए। दर्शक भी जी। हमारे बीच में जुड़ना चालू हो गए। संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं, दीपक सेन, विवेक गुप्ता जी। आइए बात करते हैं अपने श्याम जगत में। आपने एक जो भजनों को स्थान दिया है, हमेशा गरिमामयी आप भजन गाती हैं। और जहां भी जाती है, जिस स्टेज पे भी जाती हैं, तो वहां के श्रोता आपके भजनों को सुन के भाव विभोर हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। और ऐसा प्राय कम होते हैं लोग बाग, जैसे हमने कई जगह भक्त देखे मस्ती में डूब जाते हैं। और आप भी ऐसे ही करते हो। तो आपने सबसे पहले क्योंकि हमें तो पता है, लेकिन कई दर्शक ऐसे जुड़े हैं, वो जानना चाहते हैं कि उमा जी लहरी ने जो अपना चालू किया है, इस क्षेत्र को जब से प्रवेश किया है, तो कब से शुभारंभ किया है। तो मैं आपसे उमा जी सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, कितनी उम्र से आपने ये संगीत का कार्य, गाना कैसे चालू किया, आपने कब किया? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 6 साल की उम्र से गा रही हूँ। 6 साल की उम्र में मेरा एक छोटा-सा कार्यक्रम था स्कूल में, और उस स्कूल के कार्यक्रम में मुझे पहली बार गाने का अवसर मिला था और मैंने गाया भी। मेरे पापा का ही लिखा हुआ एक गीत था उस समय। और अच्छा। एक और मतलब स्वागत गीत मैंने गाया था। तो उस समय ऐसा था कि स्कूल बहुत नियर बाय था घर से। बहुत ही, अगर स्पीकर लगाएँगे तो आवाज़ आएगी ऐसा। अच्छा, तो माइक पड़ोस में ही था सिस्टम इसका सब लगा मतलब। हुआ। हाँ, माइक हाँ। सिस्टम लगा हुआ था। और पिताजी तो कवि, शुरू से राजस्थानी कवि कविताएँ वो करते थे, कवि सम्मेलन वगैरह में, और मूर्तिकार रहे हैं। संगीत से उनका एक अलग ही अपना एक लगाव रहा है। हमारे घर में संगीत में माहौल तो शुरू से ही रहा है। मम्मी-पापा हमेशा गाते रहे हैं, गुनगुनाते रहे हैं। तो प्रेरणा तो उन्हीं से मिली हुई है, वो संस्कार मुझ में आए। स्कूल में जब मौका मिला तो मैंने घर पे बताया कि मुझे गाना है, आप लोग आइएगा। अ, बस बच्चे की होती है ना, बच्चे ने कहा है तो ठीक है, पापा ने बोला हाँ, ठीक है देखते हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि पहले जो बाल भारती चला करती थी, प्राय वो शनिवार को हुआ करती थी। हमारे हाँ जमाने जी, हाँ में भी जी। ऐसा होता था। और तो उसमें आपको सबसे पहले मौका मिला गाने का। नहीं, मैं स्कूल के कार्यक्रम में सबसे पहले मुझे गाने का मौका मिला।
तो एक कोई स्कूल का एनुअल फंक्शन था, वहाँ मैंने सबसे पहले गाया। तो जब मेरी अच्छा अच्छा आवाज़ अच्छा। पिताजी ने सुनी, स्पीकर की आवाज़ घर तक आ रही थी। तो जब उन्होंने सुना, इस उन्हें संगीत का हाँ, नॉलेज शुरू से उनको रहा है, बहुत रुचि कर रहे हैं वो। तो जब उन्होंने सुना तो उनको फ़ील हुआ कि मेरी बेटी गा सकती है। उस तब समय भी फिर उन्होंने संगीत के कोई टीचर था स्कूल में, संगीत का टीचर था कोई उस हाँ, समय? स्कूल में थे भागचंद जी, जो हमारे जयपुर के बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट हैं, और अच्छा, उस भागचंद जी समय वो हाँ, हाँ, उन्हीं का स्कूल था कुमावत। जिसमें मैंने हाँ, शुरू में मैं उन्हीं के स्कूल में पढ़ी हूँ। और फिर उसके बाद ब्रजवाल स्कूल जब नाम है। हम नहीं, मैं टैगोर में पढ़ी हूँ। ब्रजवाल। अच्छा 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 हमारे अच्छा, पास टैगोर उनकी में। दूसरी ब्रांच थी, हाँ। तो हम लोग अच्छा। वहाँ भागचंद जी सर ने मुझे एक गीत सिखाया था, तो मैंने गाया। पापा ने सुना, उनको लगा नहीं, ये गा सकती है। तो कैमरा थोड़ा तिरछा हो गया, हाँ आप सही है, आप सही है। और रोटेट हो गए वहाँ। हाँ जी। हाँ। तो हाँ। फिर ऐसा हुआ, तो जब सुना उन्हें लगा, फिर उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का सोचा कि मैं संगीत क्षेत्र में अपनी बेटी को आगे बढ़ाऊँ। फिर मेरी मुलाकात हुई कुमार नरेंद्र जी से, और उन्होंने मुझे भजन अपने दिए गाने के लिए। 2 दिन बाद कोई कार्यक्रम था, तो मैंने उस भजन को पूरी रात तैयार किया। और जब मैं उनके पास पहुँची, जिस दिन कार्यक्रम था चोमू के पास तिगरिया, तो वो मुझे छोड़ के जा जी। चुके थे। तो उस समय मेरा रोना-धोना शुरू हो गया कि मैंने इतनी तैयारी की और मुझे छोड़ के चले गए अंकल। फिर जब बात हुई तो पता चला, उन्होंने कहा कि हम तो निकल गए, अब आप अगर आ सकते हैं तो आ जाइए। उस समय मेरे पिताजी स्कूटर से मुझे चोमू के पास में जो जगह थी वहाँ लेकर गए, और हमने मेरा पहला कार्यक्रम बाबा के चरणों में हाज़िरी वहीं लगी थी। और वहाँ कुछ ऐसी कृपा हुई कि वहाँ अशोक पांडे जी तबले पर थे। उन्होंने भी कहा कि आप 5 साल मेरे पास बच्ची को छोड़ दीजिए। मैं इसे विधिवत सिखाऊँगा। लेकिन उस समय मैं बहुत छोटी थी, तो पिताजी का साहस नहीं हुआ कि वो ऐसा कुछ कर पाएँ। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं, अभी मैं अपनी बच्ची को दूर नहीं कर सकता। तो उमा जी, इस तरह मेरी संगीत की यात्रा आपने शुरू जैसे हुई। बात की, आपने जैसे बात की कि 6 साल की उम्र में हमने गाना चालू कर दिया था। आपने सबसे पहले जो जी, एनुअल फंक्शन था टैगोर स्कूल का, जिसमें आप पढ़ती थी, शिक्षा दीक्षा जी। जिसने आपने ली है वहां से, तो उस समय आपने जो सबसे पहला गाया था, वो भजन था या गाना था? नहीं, एक स्वागत गीत था। अच्छा, वेलकम सॉन्ग। हाँ, हाँ, वेलकम सॉन्ग था, एक राजस्थानी फ़ोक, तो वो मैंने गाया था सबसे पहले। अच्छा, तो हमारे उसके दर्शक बाद सुनना भी चाहते हैं, वो सुनना भी चाहते हैं वो जो स्वागत गीत अब आपने गाया था सबसे पहला, याद है? अगर 2 लाइनें याद हो तो, नहीं तो। अभी मुझे तो बहुत पुरानी बात हो गई, उसके शब्द भी अब याद नहीं है, पर वो ऐसा कुछ था। हम्म। आज अतिथि आया पावना जी, यहाँ का दर्शन कर लो, यहाँ का दर्शन कर लो, फिर कब आएंगे सरकार आंगणिए, ऐसा कुछ था। क्या बात, आपको याद तो है, नहीं तो लोग बचपन की यादें भूल जाते हैं कि हमने क्या गाया था, क्या किया था। आपको नहीं याद नहीं, भी है ऐसी ये भी? चीजें नहीं हाँ, ऐसी चीजें भूली नहीं हाँ। जाती है। ये यादगार लम्हे होते हैं जो जीवन को जी जी संजो के रखते हैं। जी। और आप जब कुमार नरेंद्र जी ने आपको जैसे भजन सिखाया था, रिहर्सल कराई थी, तो उस समय नहीं, आपने उन्होंने मुझे आप सिखाया नहीं था। उन्होंने हाँ। मुझे सिखाया नहीं था, उन्होंने मुझे एक बुक दी थी कि बेटा इसमें अच्छा। बहुत सारे भजन हैं, और ये 2 भजन बच्चे के मुँह से अच्छे लगेंगे, आप इन्हें तैयार करके लाइए और फिर गाइए। उन्होंने मुझे जैसे सिखाया आजकल नहीं था। संस्था वाले देते हैं, जैसे आजकल वो संस्था वाले बुक्स छपवाते हैं जो भजनों की। हाँ जी, इसी तरह कुछ एक बुक थी उनके भजनों की। तो उस अच्छा। समय मेरे पिताजी लिखते थे, लेकिन उनका भजन उन्होंने मुझे दिया था कि आप मेरा भजन तैयार करिए और आप लेकर के आइए, इसको तैयार करके हम कार्यक्रम में आपसे इसे गवाएँगे। तो मैंने उनका भजन उस दिन तैयार किया था। हम्म। अ, और उसके बाद हुआ ये कि कार्य ये रोटेट हो जाता है बार बार।
नहीं नहीं, ये कोई बार बार कोई क्या, ये जो फेसबुक होती है हमारी, इस पर जी जी। कई लोग बेवजह कॉल करना शुरू कर देते हैं, तब ऐसा होता है। वो होता जी। ना, फेस अपना है ही, और आप बुक वो दी थी भजन की, तो वो दोनों को मिला के कॉल कर रहे हैं बीच में, इसलिए। ये तो जी आपने जी। जो भजन सेलेक्ट किया था उस बुक में से, भजन माला में से, वो कौन सा भजन था, हमारे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं बहुत छोटी थी उस समय, और अच्छा। मेरी मतलब तुतलाती हुई आवाज थी उस समय। और मैंने उस समय वो जो भजन था वो उनका लिखा हुआ एक धुन उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थी, दीदी कौन तेरा सी? देवर दीवाना। ओहो। तो उसपे वो भजन था बाबा का। हम्म। हमने तुम्हें अपना है माना, मेरी शाम तुम हमें ना भुलाना, ऐसा करके वो भजन था। तो मैंने उस समय उसे याद किया और पूरी रात मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि नई नई धुन हम्म। आई थी वो। हम्म। और उनका आ, का लिखा हुआ भजन था, उन्होंने मुझे बोला ये आपको गाना है। कुशाल सिंह राठौर जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं दीदी से एक प्रश्न पूछना है सर्वेश भैया। वो लिख रहे हैं जी दीदी का जी। सबसे अधिक प्रिय भजन कौन सा है जो इनके हृदय के सबसे करीब है। कुशाल सिंह जी राठौड़ है, सिंगर है, वो भी आ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। देखिए, ये बताना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने इतने भजन गाए हैं बचपन से। मेरे पिताजी ने अनगिनत भजन लिखे, और उन भजनों का कमाल ऐसा है कि एक-एक भजन अपने आप में अलग ही है। जब भी जो भजन गाते हैं तो लगता है कि ये हमारा मनपसंद भजन है। कुछ रचनाएँ तो ऐसी अमर है कि जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं उमा लहरी बनी ही मतलब इस तरह है, बनाया ही इस तरह गया उमा लहरी जो आज आप मुझे देख रहे हैं। इसमें मेरे पिताजी का इतना आशीर्वाद और इतना मेरे को प्रोत्साहन रहा है, पग-पग पर जैसे कहाँ काँटे हैं, कहाँ फूल हैं, ये बताने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पिताजी रहे हैं। उन्होंने वो भी जुड़ मुझे चुके हैं, जिस तरह बाबूजी से भी जुड़ चुके हैं, बाबूजी भी जुड़ चुके हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, हमको। बाबूजी प्रणाम आपको। बाबूजी भी जुड़ चुके हैं, आपके पिताश्री। ये मेरा प्रणाम है। आज उनका जन्मदिन है और आज आ, पूरा फ़ेसबुक पर उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ मिल रही है, तो मैं उन सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे परिवार की तरफ से, जिन्होंने इतना बाबूजी मेरी तरफ से प्यार भी दिया। आपको प्रणाम, और आपको जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं तो हम नहीं दे सकते, बधाइयां दे सकते हैं, आपसे छोटे हैं, हम आपसे शुभकामनाएं ले सकते हैं, आपसे आशीर्वाद ले सकते हैं बाबूजी। प्रणाम आपके चरणों में। आप कुशल सिंह जी राठौर लिख रहे हैं जहां बनती है तकदीरें। हाँ जी, मैंने बोला ना ये कुछ एक भजन है, ऐसे बहुत सारी रचनाएँ हैं जो मुझे बहुत प्रिय है। होने लगी अब कृपा, इस लायक मैं हम्म। नहीं था, बाँह पकड़ ले, जहाँ बनती है तकदीरें, बेफ़िक्र मैं रहता हूँ कब से, साच-साच कह दे वाह वाह। बड़ी सारे मतलब एक नहीं है, अनगिनत भजन है, कितने गिनाऊँ मैं, जो मुझे बहुत पसंद है। हर और भजन का सारे अपना भजन एक एक से बढ़कर एक है, सारे एक भजन से एक से बढ़कर एक। बढ़कर एक है। तो जी, जी। इसलिए अब समझ में नहीं आता कि कौन से अच्छा है, क्योंकि सारे ही अच्छे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नीतू बिल्कुल। शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। वो कह रही हैं जब मैंने दीदी को गाते देखा, फिर उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं भी गाना चाहती हूं, अब मैं जागरण करती हूँ। नीतू शर्मा जी कह रही हैं। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आज जो भी मुझे देख रहे हैं, लड़कियों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ में कुछ एक टारगेट ज़रूर लेके चलना चाहिए। सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। कोई भी लड़की ये ना सोचे, कोई भी वुमन ये ना सोचे कि कमज़ोर है हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है हर लड़की को आगे बढ़ना चाहिए, उसे अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। मुझे यहाँ तक पहुँचना है, कुछ करना है जीवन में, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो आर्ट में हो, किसी भी ज़रूरी नहीं है कि वो संगीत ही है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, जहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना नाम, अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि हर लड़की को कुछ न कुछ करना चाहिए जीवन में। ये सोच के बैठना नहीं चाहिए कि मैं एक लड़की हूँ। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मुझे किस तरह दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। क्या बात। वैसे तो कहना तो, मेरा तो कहना यही है कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन पर चंदन सा प्यार नहीं होता, घर आंगन सूना सूना रहता है उसका,
जिस घर में उमा जैसी बेटी का अवतार नहीं होता। ये आपका प्यार बड़प्पन है। बाकी बेटियां हमेशा अपने घर को सजाती ही हैं, दुआओं से, आशीर्वाद से। कोई भी बेटी, मैं ही नहीं, हर घर की बेटी, ईश्वर ने बनाई ही ऐसी है कि वो हम्म। घर के आंगन में खुशियां ही बिखेरेगी, चाहे खुद के घर में रहेंगी या दूसरे घर में जाएंगी, तो सिर्फ खुशियां ही देंगी। क्या बात है। एक प्रवीण गर्ग हमारे बीच जुड़े हुए दर्शक हैं, वो कह रहे हैं इनका बहुत पुराना भजन है, संदेशे आते हैं धुन पर, श्याम आते हैं, ये भजन आपने नोहर में गाया था एज चाइल्ड आर्टिस्ट। अच्छा प्रवीण जी अच्छा। गर्ग जुड़े हुए। हाँ, वो कह रहे हैं। हाँ, ये भजन तो मुझे याद नहीं है। शायद। और फिर क्या वो भी कह रहे हैं चाइल्ड आर्टिस्ट। तो बचपन के काफी ऐसी जो हरकतें होती है, स्थितियां होती हैं जो चेंज हो जाती हैं आने। नहीं, अशोक जी राठौड़ जो। 25-26 साल हो गए गाते हुए, और तो बहुत सारी चीजें कभी कभी, अब इतनी स्मृति तो है नहीं है, कुछ कुछ चीजें हो जाती है कि इतने भजन गा दिए वो, कुछ याद नहीं भी होता है, ऐसा होता है। वैसे विशेष तौर पे मुझे ध्यान रहता है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो शायद मेरे जहन में नहीं है। अशोक राठौड़ जी है, वो कह रहे हैं भजन सुनाइए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा जी। बिल्कुल सुनाते। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, आ रही है। ऐ शाम बिन ही मांगे हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात। देखिए, जो उमा जी से हम फरमाइश कर रहे हैं दर्शकों के द्वारा, दर्शक जो फरमाइश कर रहे हैं वो ध्यान रखें, पूरा भजन नहीं गा सकते हैं, समय कम है। उमा जी को अब शूटिंग पे भी मैं गा भी जाना है। मैं गाऊंगी भी हाँ, नहीं। समय कम है, 1 घंटे का समय दिया है मात्र। गोयल डेकोरेटर्स मथुरा से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं आपके के सर्वेश जी, दीदी के साथ काम करने में फक्र होता है। जहां दरबार लगते हैं हमारे वहां, अगर दीदी की हाजिरी होती है तो लगता है कि आज दीदी से भावपूर्ण भजन सुनने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैया। आप लोग इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं मुझे। मैं बहुत ठाकुर जी की, मैं इसी चीज के लिए तो बार बार बाबा से विनती करती हूँ कि आप लोगों का मुझे स्नेह प्यार मिलता रहे इसी तरह। नवीन पारिक जी हैं, वो कह रहे हैं मैंने सबसे पहले निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में मुलाकात हुई थी, जब दीदी हमारे गुरु श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज, श्री श्री जी महाराज जी से श्री राधा मंत्र लेने आए थे, और हम भी वहीं गुरु जी से मंत्र दीक्षा लेने आए थे, तब दीदी से मुलाकात हुई थी। तब शायद हमारी और दीदी की उम्र 8 वर्ष की थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे आध्यात्म गुरु हमारे जगत गुरु श्री श्री जी महाराज है, और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा पूरा परिवार आज हमारे घर में ठाकुर जी का भजन कीर्तन, बहुत उनका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है, जय जय का। और आज वो हमारे बीच है नहीं, लेकिन स्मृतियों में है, और उनका आशीर्वाद निरंतर हमें मिलता रहता है। एक अनुभूति है कि वो है साथ में। ऐसे संत मैंने अपने जीवन में नहीं देखे, और हो भी नहीं सकते ऐसे संत। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। सच में हमें गर्व है कि हम निम्बार्क संप्रदाय से हैं। मुकुल अग्रवाल जी है, वो फरमाइश कर रहे हैं, अपने जयपुर से ही है, उमा जी। दीदी का एक भजन नहीं होगा तेरा दीदार तो मैं लौट जाऊंगा, जरूर सुनाए दीदी। हम्म, नहीं होगा तेरा दीदार तो मैं लौट जाऊंगा। नहीं होगा तेरा दीदार तो मैं
लौट जाऊंगा, मगर ये याद रखना सांवरे में फिर से आऊंगा, मगर ये याद रखना सांवरे में फिर से आऊंगा। क्या बात है। वैसे मैंने उमा जी काफी सिंगर्स हैं, लेडी सिंगर, भजन गायिका हैं। उनकी गायकी जी। में कई गायिका ऐसी होती है उनको पब्लिक से मतलब रहता है, कौन हाथ नहीं उठा रहा है, कौन बातचीत कर रहा है, इसमें सब में। लेकिन आपकी गायकी में मैंने एक चीज देखा है कि आप सिर्फ और सिर्फ श्याम प्रभु से और भजनों से मतलब रखती हैं। इसलिए मैंने देखा है, क्योंकि मैंने कई बार आपके साथ स्टेज साझा की है, मंच साझा किया है, तो मैंने देखा है कभी कभी तो वहां की जो मिट्टी होती है वो भी सुगंधित हो जाती है आपके भजनों से। वो अरे आपके अरे भजनों में ताकत है। अरे अरे आप देखिए, आप आपका तो वैसे जैसे एक कलाकार का काम होता है गाना उसे सुरों से सजाना, वैसे आपका है शब्दों से सजाना और आप सजा रहे हैं। लेकिन मैं तो बहुत मैं ये बस इतना कहूंगी, जो कुछ है बाबा की कृपा है। हम कुछ सोच के तो कुछ करते नहीं है, ये संस्कार होते हैं परिवार के। और हम भी कोशिश करते हैं कि जो भक्त बैठे हैं वो जितना ज्यादा बाबा में जुड़ सके, उन हर हर कलाकार यही कोशिश करता है शब्दों से, कैसे भी भजन गवा के, ताली बजवा के, झुमा के, हर तरह से बाबा के कीर्तन में आनंद बरस सके। तो सबका अपना-अपना तरीका है, इसमें वो नहीं है, मेरा अपना है, सब कोई किसी का अपना है। नरेंद्र कश्यप जी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं तू तो सब जाने रे, भजन गुरु माँ प्लीज। नरेंद्र कश्यप जी। नरेंद्र कश्यप जी, आप कहाँ से हैं? थोड़ा एक आ, कमेंट करें। हाँ, इन्होंने लिखा, इन्होंने ये लिखा तू तो सब जाने रे, भजन गुरु गुरु माँ प्लीज। नहीं, मेरे को गुरु माँ क्यों बोल रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कहाँ से हैं आप? मैं गाती हूँ। हाँ, ये भाव विभोर हो गए। जब भाव विभोर हो जाता है ना भक्त, तो वो भक्ति में तल्लीन हो जाता है। फिर आज आप ऐसे मुझसे कितने भजन गवाने वाले हैं वैसे? आपने आपने एक शब्द यूज किया है, अनगिनत। तो अनगिनत आज इंटरव्यू में पूरा। चलिए, कोशिश करते हैं। मैं नहीं गवाना चाह हाँ। रहा हूँ, दर्शक जो जुड़े हैं, प्रेमी हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनकी फरमाइशें आ रही हैं। तू तो सब जाने रे, हो तू तो सब जाने रे, तेरे से के छानी रे, शरण पड़्यो हूँ बाबा, देख मेरे कानी रे, शरण पड़्यो हूँ बाबा, देख मेरे कानी रे। गोपाल भैया भी जुड़ चुके हैं, गोपाल सेन जी। वो कह रहे हैं दुबे भैया को जय श्री श्याम, हमारी लाडली उमा को बहुत सारा आशीर्वाद, ढेर सारा। थैंक यू भैया, गोपाल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और गोपाल भैया ऐसे हैं, मुझे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मेरे परिवार से गोपाल सेन भैया का बहुत लगाव है, और हम सबका गोपाल भैया से बहुत लगाव है। मैं बचपन से मतलब गोपाल भैया से मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है, और बहुत आशीर्वाद इनका मुझे मिला है। और मेरे पापा का भी बहुत अटैचमेंट है। अभी देखा होगा आपने, वो जब भी वो कुछ निकालते हैं तो गोपाल भैया को साथ जरूर कर लेते हैं। अभी हाल ही में एक लोकगीत आया जिसमें गोपाल भैया और पापा ने बहुत ही कमाल का काम किया है। बहुत सुंदर लोकगीत वो रिलीज हुआ है अभी यूकी से, और आप लोग सभी सुने, उसे अपना आशीर्वाद दें। वैसे उसको आवाज बाबूजी ने दी है, यानी कि आपके पिताश्री ने, चंद्रशेखर शर्मा जी लहरी ने हाँ, और गोपाल सेन जी गोपाल ने। भैया। जी जी तो जी। मेरी ये इच्छा है पर्सनली कि उस जो लोकगीत आया है जो राजस्थानी है, ठेठ मारवाड़ी जिसको हम वो बोलते हैं, वो वो आपकी मुझे आवाज में नहीं दी आता, गई। आप आप मुझे बिल्कुल ना बोले, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है उसकी लाइनें। और और उसमें वो मेरा, गीत हाँ, हाँ जी, वो क्या गीत कह रही मेरे है? वो गीत मेरे पिताजी ही गा सकते हैं, और गोपाल भैया ही गा हाँ, सकते हैं, मैं नहीं गा सकती वो उसको। हमें तो इतना समझ में आ रहा था, क्यों रोवे रे पंछीड़ा रे, बाई बाई। और जितना अच्छा गाया है बाबूजी ने, नृत्य भी इस उम्र को पाते हुए बाबूजी ने नृत्य बहुत जी। अच्छा किया है। गोपाल भैया ने किया है, माधव जी ने भी किया है, कुमार गिरिराज जी ने, ये सब प्रशंसा के पात्र हैं, चारों के चारों।
मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, प्रशंसा हाँ बता। अपनी वो तो है ही। इसके अलावा भी एक चीज है कि आज मतलब इस एज में मतलब लोग बाग तो बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है अब हो गया। लेकिन मेरे सही है, सही पिताजी है। का हम लोग रूटीन जब देखते हैं कि वो जब सुबह उठते हैं पूजा पाठ करने के बाद उनका नियम है वो एक गाना रोज अपना रियाज करना और सारे दिन उसको गाना उसे मतलब इतनी लगन है उनमें आज भी संगीत के प्रति। वो देख करके हमें खुद को शर्म आ जाती है कि हम उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। उनका जो मतलब उनकी जो लगन, उनका जो डेडिकेशन है, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। इस उम्र में आप खुद देख सकते हो उस वीडियो को। हम उस वीडियो को जब मैंने कोई भी 100 150 बार मैंने खुद ने उसको बार बार, जबकि मुझे खुद का वीडियो भी देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पापा का जब ये वीडियो आया तो मैं इसको बार बार जितनी बार भी मैंने देखा है तो चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है उन्हें देखते हुए, इस तरह झूमते हुए नाचते हुए। और जब जब देखती हूँ तो मैं मेरे दिल से तो एक ही बात निकलती है कि हम हमेशा हमारे पिताजी को ऐसे ही देखें, हंसते मुस्कुराते। इसका टाइम 10:30 बजे का था। उमा जी, मैंने 10:31 में देख लिया था इसको तुरंत। मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जी जी, सबको ही इंतजार था, बहुत ही और बाबूजी, पॉजिटिव। हाँ, बाबूजी का डांस देख के मेरे को एक शेर याद आ गया था कि अब इस जमाने में दस्तूरें कहाँ हैं। अब इस जमाने में दस्तूरें कहाँ हैं, और महसूस ना करो तो बुढ़ापा भी कहाँ है। वो बिल्कुल सार्थक कर दिया उन्होंने। जी 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 जी। काफी वैसे कमेंट आ चुके हैं आज बहुत सारे। सबसे पहली बार इतने ज्यादा कमेंट आए हैं हमारे इस पेज पे। राघव शर्मा जी लिख रहे हैं, आपके भ्राताश्री ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारा सौभाग्य है कि हम तेरे भाई हैं। अरे नहीं। मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि मेरे परिवार में शायद ही किसी लड़की को इतना सपोर्ट मिलता होगा कहीं जितना मुझे मेरे परिवार ने किया है। मेरे चाहे भाई हो, मेरे पिताजी हो, मेरी माँ हो, मुझे फूल की तरह रखा उन्होंने, बिल्कुल। और मेरे भाई जो जिन्होंने कमेंट किया राघव, वो खुद भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं अभी। हम लोग कल ही एक उनके लिखे हुए भजन की शूटिंग करने जा रहे हैं और उन्होंने एक बहुत ही प्यारा भजन अभी लिखा है जो बहुत जल्दी आप सभी के बीच रिलीज होगा। और आप जब उसे सुनेंगे तो मेरा ये विश्वास है, दिल से विश्वास है कि जब वो भजन आएगा तो जो लोग बाबा से जुड़े हुए हैं दिल से, उनकी आंखों में जरूर पानी आ जाएगा उस भजन को सुनते ही। और उन्हें बाबा के वो अपने आप को ऐसा पाएंगे कि हम खाटू में ही खड़े हैं, हम बाबा के दरबार ही खड़े हैं। इतनी सुंदर रचना उसने लिखी है। मैं तो सौभाग्यशाली खुद हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। 2 लाइनें गुनगुनाना चाहेंगी अगर उचित समझे तो, अभी नहीं, क्योंकि वो ये अभी तो शूटिंग चल रही है सरप्राइज है, इसलिए। ये तो हाँ, ये सरप्राइज सरप्राइज। है। अच्छा। अच्छा, एक बात जी बताओ उमा जी, जैसे बाबूजी भी लिखते हैं, जी उनकी जी भी बहुत अच्छी लेखनी है, राघव भैया भी बहुत अच्छा लिखने लग गए। तो कभी जी। असमंजस में आप पढ़ती है कि अब बाबूजी का गाऊं या भाई का गाऊं? नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हुआ अच्छा, कभी अभी तक तो। ऐसा नहीं, अच्छा, इसलिए अच्छा, नहीं अच्छा। हुआ क्योंकि पापा तो पापा ही हैं, हमें पैदा किया उन्होंने। तो पापा, पिताजी है हाँ। हमारे। सही है, सही है, और सही है। हम चाहे कितनी कोशिश कर ले, कितनी छलांगे मार ले, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकते, उनकी सोच तक हम सही नहीं बात। जा सकते। क्या और बात है। दूसरी चीज राघव, हमारे घर में बहुत ही एक मैं ये कहना चाहूंगी जैसा नाम है वैसे ही गुण है उसके। राम जी साक्षात कहना चाहूंगी, वैसे वैसे ही राघव है। बहुत सिंसियर, अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा बहुत मतलब डेडिकेट है। और उस वो जब लिख रहे हैं उन्हें लिखता देख के मुझे बड़ी खुशी है। कभी कभी होता है ना, मुझे पापा से कुछ चीजों के लिए करना पड़ता है, पापा प्लीज लिख दो। तो जब पापा नहीं लिख के देते तो अब मुझे हो गया कि हाँ पापा नहीं लिखेंगे तो मैं राघव को बोल सकती हूँ कि आप लिख के दो मुझे। एक अल्टरनेट मिल गया आपको। जी 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 हाँ। तो मतलब ये राघव है, और पिताजी दशरथ का मतलब वो है कि दशरथ की बराबरी चक्रवर्ती राजा थे, इंद्रजीत के मित्र थे। हाँ। जिस समय दशरथ जी मिलने के लिए जाते थे तो इंद्र स्वयं खड़े हो जाते थे कि आओ बैठो नहीं, बराबर में। वो तो दशरथ, मैं उनको दशरथ जी तो नहीं बोलूंगी, मैं उनका नाम चंद्रशेखर है। और हाँ, चंद्रशेखर मतलब भोले बाबा जैसा ही नेचर है उनका, कब उनको कौन सी धुन चढ़ती है, कभी कौन सी लहर में आते हैं, कभी कौन सी लहर में आते हैं, इसलिए वो लहरी है। मस्त मलंगा। बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल। उन्होंने भी जब इंटरव्यू में आए थे बिल्कुल बेबाक बोला था। और मतलब हमको ही बंद करना पड़ गया था, उनका मन नहीं हो रहा था बंद करने का इंटरव्यू का।
जी, 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 जी। सिंगर ट्विंकल शर्मा जुड़ी है, वो जय श्री श्याम दीदी जी कह रही हैं आपसे। जय श्री श्याम ट्विंकल, कैसे हो आप? और नवीन पारिक जुड़े हैं, वो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की है, दीदी एक बार तो भजन सुना दीजिए जो आपने निम्बार्क भगवान जयंती पर सुनाया था, है निम्बार्क दीनबंधु सुन पुकार मेरी। याद है अच्छा, अच्छा। आपको? हम्म। हुँ। क्या है देखिए, इंटरव्यू में जब अब मुझे ना अचानक आज का मुझे पता भी नहीं था। मुझे पापा ने बताया कि आज वो भैया इंटरव्यू लेने वाले हैं और कल मेरा शूट है, तो मैं उसी भाग-दौड़ में और मतलब होता है कि पद गायन एक हमारे जय-जय के यहाँ पद गायन होता है। तो वो एक जी। पद है। एक लाइन मुझे याद है, मैं गा देती हूँ। आ, हम्म, हे निम्बार्क दीन बंधु सुन पुकार मेरे पतित शरण आयो तेरी, ऐसा करके वो पद है। तो मुझे शब्द अभी याद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं एक नहीं, लाइन कि आपका मन। बहुत अच्छा, आपने नवीन जी पारिक की भले ही एक लाइन गाई हो, लेकिन गाई है। प्रवीण जी गुर्जर है, वो गुर्जर, सॉरी गुर्जर मैंने कह दिया, गुर्जर। वो कह रहे हैं उमा जी कोहिनूर के हीरे से भी ज्यादा अनमोल है। कोहिनूर मात्र शोभा की वस्तु है, लेकिन उमा जी तो संसार को अपनी कला और गायकी के माध्यम से सुगंधित कर रही हैं। प्रवीण जी गुर्जर लिख रहे हैं, सॉरी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करते ही रहते हैं फ़ेसबुक पे, मेरे पेज पे भी, और मैंने हमेशा आपकी आपकी शुभकामनाएँ हमें मिलती रहती है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। वैसे काफी फरमाइशें आ रही है उमा जी, हमें लग रहा है कि फरमाइशों में ही सारा कार्यक्रम निकल जाएगा, क्योंकि आधा घंटे से आप ज्यादा सवाल कीजिए। हाँ, क्योंकि मेरा जो कार्यक्रम होता है वो यही होता है कि जो आया है मेहमान उसके बारे में, एक्चुअली आपका इंटरव्यू पहले था, राघव से माधव से मेरी बात हो गई थी, तो आप भजनन में बिजी थी उस समय। जी, 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 हाँ। हाँ, तो चलो हम उसकी बात बाद में करेंगे। काफी आपसे कुछ अनछुए पहलू ऐसे हैं जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं, जो जुड़े हुए प्रेमी नहीं जानते हैं। तो आपने चलो बात वहीं से करते हैं। जब आपने वो भजन माला की बुक पकड़ी, आपने कुमार नरेंद्र जी से आपकी मुलाकात हुई, तो श्याम प्रभु के हुँ, बारे हुँ। में आपने कब जाना? देखिए बाबा का तो मेरे पिताजी मतलब बाबा से तो जुड़े हुए थे ही, जी। और लेकिन मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा जुड़ाव हुआ जब मैं पहली बार कीर्तन में गई बाबा के वहाँ दरबार में, मैंने गाया। उसके बाद फिर बाबा के भजन गाने का सौभाग्य मिला। पापा ने कई भजन पहले भी लिख रखे थे बाबा के, लेकिन जब मैं गाती नहीं थी, मैं तो 6 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया। मैं हुई नहीं थी उससे पहले पापा खाटू जाते ही थे, और भजन भी लिखा करते थे, और रस मंडल उनका एक परिवार था जिसमें वो भजन गाया भी करते थे। तो मेरे होने के बाद में मुझे जहाँ तक याद है, मेरा पहला भजन जो पापा ने मुझे लिख कर दिया था, और जिस भजन जी। से मुझे मतलब लोग जानना शुरू हुए कि हाँ, कोई बच्ची है जिसने जो गाती है। जयपुर में भी हर जगह मेरा एक वो भजन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था उस समय। अ, तो उस भजन को रखें, स्वागत है आपका। सावरिया आजा, मेला में पड़ गई मैं तो एकली, गिरधारी आजा, खाटू में आ गई मैं तो एकली, हो तंगा खाती मैं फिर रे कोई भीड़ थारे चौफेर, तंगा खाती मैं फिर रे कोई भीड़ थारे चौफेर, दूध भोग पतासा ढुल गया सारा, छोटी माड़ा हाथ हाथ सावरिया आजा। शब्द याद नहीं है, बहुत पुराना भजन हो गया, लेकिन यही अच्छा, जब भजन आप था जो छोटी मैंने थी पहली बार। उमा जी, जब आप छोटी थी तो आपको याद है कभी कोई बाबूजी ने आपको डांट वगैरह मारी हो कि नहीं सही नहीं गा रही हो तुम, थोड़ा रियाज किया करो, ढंग से हाँ, गाया करो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, डांट खूब पड़ी।
गाने गाने को ही लेके और किसी बात पे, जैसे बचपन नहीं, होता है तो सब बचपन चीजों पे सबका कहिए। नटखटा होता है। हाँ, 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 नटखटा सब होता है सब चीज़ों बचपन। नहीं, सब चीज़ों पे मेरे पिताजी बहुत अलग है, आज भी। और एक चीज़ आज आप सबके सामने बोलना चाहती हूँ मैं कि मेरे बताएं। पिताजी वाक़ई लहरी हैं। और मैं आज जो भी मंच पे बोलती हूँ, तो बचपन से उन्होंने मेरे बोलने पर, मेरी जो भी भाषा से शैली होती है मंच पर, जो भी मेरा प्रेज़ेंटेशन होता है, चाहे वो मेरा व्यवहार हो, मेरी भाषा हो, अपने आप को प्रेज़ेंट करने का तरीका हो, वो सब कुछ मेरे पिताजी की ही देन है। आज मैं जो आप लोग शब्द मेरे लिए सब मुझे आशीर्वाद देते हैं, गरिमामय, संस्कारशील, ये सब मेरे पिताजी से ही मुझे मिला है। मेरा ड्रेस, मेरा गाना, मेरी भाषा, कभी उन्होंने मुझे हर जगह टोका है कि नहीं बेटा ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए मंच पे, या ऐसा बोलने से ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ पापा देखते आए। उनका वो बहुत एक्टिव रहे हमेशा स्टेज पर, मंच पे। उन्हें हमेशा ये दिखता था कि क्या बोल रही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं मेरे फादर, शुरू से। उन्होंने अब कभी देखो भी आपकी डांट, इस अब जगह पे आपकी डांट की हाँ। बात चली ना, उमा जी आपकी डांट की बात चली ना, तो तब जी, माधव जी लिख रहे हैं जय हो। तब कमेंट कर रहे हैं जय हो, जब डांट की बात चली तब। हुँ। महपाल यादव जी भी जुड़ चुके हैं, वो भी जय हो जय हो। मतलब आपकी डांट इन लोगों को इसका मतलब अच्छे लगे कि अच्छी डांट पड़ती थी, सही पड़ती थी। पढ़नी चाहिए डाँट। माता-पिता की डाँट से ही हम गलतियों से बचते हैं। बाबूजी लिख भी रहे हैं कि डांट बिना कुछ नहीं। जी। वो भी श्री रामचरितमानस का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं कि भय बिनु होय ना प्रीत। ज़रूरी है मार्गदर्शन, माता-पिता का ही होता है बचपन में। और ये और बात है, बड़े होके हम थोड़ी कम सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो नींव रखी जाती है वो माता-पिता की होती है। और आज भी देखिए, मेरे पिताजी बोलने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। उनको अगर कोई चीज़ गलत लग रही है, तो हमें ज़रूर मार्गदर्शन करते हैं कि ये बेटा ये सही नहीं है, इसको सही करो आप। ऐसा तो है। बचपन में डांट तक ही सीमित था या कभी कभी पिटाई भी, थोड़ा समझावन सिंह का भी नहीं, नहीं, प्रयोग कर दिया बाबूजी? नहीं, नहीं मारते नहीं थे, कभी नहीं। अच्छा अच्छा। सिर्फ नहीं, सिर्फ अच्छी बात है, समझाना। मारना भी नहीं चाहिए, बेटियों को तो खासकर नहीं मारना चाहिए। बेटियों में देवी का स्वरूप होता है, 9 देवियों का स्वरूप होता है। उनकी डाँट में ही सिंगर, बहुत उनकी डाँट ही बहुत कमाल की होती थी, ज़रूरत नहीं होती थी उसके आगे फिर कुछ। नहीं और बच्चे भी मैं कई बहुत प्रकार के, लाडली रही हूँ पापा की, हाँ नहीं मैं बहुत बच्चे भी कई लाडली रही हूँ। प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे तो ऐसे आंख कर दो उसी में डर जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि डंडे का प्रयोग करो फिर भी नहीं मानते। हाँ, हो सकता है। सिंगर नीलम, नीलम मथुरा से जुड़ी हुई है, वो कह रही है दीदी हम भी आपको फॉलो करते हैं, और जब आपको सुनती हूँ तब ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती माँ की कृपा है आप पर। थैंक यू नीलम जी। ये आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है कि आप मुझे आगरा से देखकर ऐसा डॉक्टर सुनील महसूस करते उपाध्याय भी जुड़े हैं, वो जय श्री कृष्णा कर रहे हैं आपको। हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अपना लास्ट बार कोरोना से पहले खाटू श्याम जी कब जाना हुआ था? मेला ही तो था बाबा का। अच्छा, मेला, मेले के लास्ट मेला बाद मेले मार्च में। हाँ, हाँ, मेले के बाद तो बाबा ने नज़र ही फेर लिया, ऐसा लगता है। मेला के बाद ये झमेला हो गया कोरोना का। शुक्र है लेकिन कि बाबा के मेले में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया। ये शुक्र है। क्योंकि उस समय भी ये कोरोना हो चुका था, मतलब और दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी मतलब फैल चुका था। और न्यूज़ तो आ ही रही थी इंडिया में भी। लेकिन बाबा का मेला बड़े उससे हम लोगों ने बड़े आनंद के साथ हमने मनाया। और उसके बाद जब ये अपने नवरात्रे और उससे पहले के जो कार्यक्रम थे, वो सबसे पहले ये लॉकडाउन शुरू हो गया था। गोपाल सेन भाई लिख रहे हैं उमा उमाई है, उमा उमाई है, हमारे श्याम जगत की शान है उमा। मैंने बोला ना, ये तो ये इन सब के आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, इनकी दुआएँ हैं मेरे
मेरे ऊपर हमेशा इनका हाथ रहा है। गोपाल भैया हमेशा मुझे बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद देते आए हैं। जयपुर के सभी कलाकारों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और मुझे ये मैं अपने आप को इसमें मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे जयपुर के ही नहीं, मुझे श्याम जगत के सभी कलाकार और श्याम जगत के बाहर भी जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो माता के जागरण करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के कलाकारों से मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। पता नहीं कोई ठाकुर जी की कृपा है कुछ मुझ पे कि मुझे बहुत आशीर्वाद और बहुत ही दुआएँ मिली हैं। इस मामले में मैं बहुत, बहुत लकी रही। राम अवतार जी कुमावत जुड़ चुके हैं, वो लिख रहे हैं उमा जी आपने लगभग हर म्यूजिशियन के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन भागचंद जी के साथ जब आप गाती थी तब 5 साल की उम्र थी। उनके साथ आपका कैसा अनुभव रहा? राम अवतार जी कुमावत बता रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ तो मेरे प्रथम गुरु भागचंद जी ही रहे हैं। उन्होंने ही मुझे सबसे पहले गाना जो गवाया स्कूल में वो भागचंद जी सर ने ही गवाया था। उसके बाद मैंने अ, माता-पिता कहते हैं ना माता-पिता पहले गुरु उसके बाद तो अगर संगीत के क्षेत्र में देखा जाए तो मुझे पहला गाना सिखाया भागचंद जी सर ने और उसके बाद मैंने विधिवत क्लासिकल संगीत की शिक्षा ली मेरे गुरु श्री कुंदनमल जी जांगीड़ और मैंने वहाँ से पूरा क्लासिकल सीखा फिर उसके बाद मैंने डिग्री ली, क्लासिकल में एमए किया चंडीगढ़ से और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से दोनों जगह से मैंने एमए किया है संगीत में और उसके बाद मतलब काफ़ी मुझे सीखने को मिला। गुरुजी से सीखने के बाद फिर और जगह जैसे अभी मैं वॉइस कल्चर की भी ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो और कई जगह मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। या इस लाइन में आने के लिए उमा जी आपका ही मन था या बाबूजी की प्रेरणा से आई संगीत लाइन में, भजनों की लाइन में, या आप कोई दूसरी नहीं, लाइन में नहीं। जाना चाहती थी? ना, 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 ना हमारे परिवार में शुरू से ही ना अध्यात्म का प्रभाव रहा है, आध्यात्मिक हमारा हमारे संस्कार रहे हैं, हमारे घर में मेरे दादाजी से लेकर पूरा परिवार, सब ठाकुर जी से बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ घर परिवार में भजन भाव बहुत ज़्यादा रहा है शुरू से ही और हम तो छोटे-छोटे से तो हमारे माता-पिता मतलब हमने अपने पेरेंट्स को हमेशा ऐसे ही गाते गुनगुनाते ही देखा है, हमारे घर में पूजा-पाठ ये बहुत ज़्यादा रहा है शुरू से, हम ब्राह्मण परिवार से हैं क्योंकि और श्री जी महाराज जैसे हमारे गुरु रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो उनका प्रभाव वैसे भी इस तरह का रहा है कि हम कुछ और तो सोच ही नहीं सकते। भजन हाँ, भजन उस समय इतनी समझ ही नहीं थी, 6 साल की उम्र में बच्चे को कहाँ इतनी समझ होती है, क्या गाना है, क्या नहीं गाना। लेकिन आज जब समझ आई तब भी मुझे यही लगा कि भजन धार्मिक मंच से अच्छा कोई मंच नहीं हो सकता। जितना मान-सम्मान आपको यहाँ मिलता है, वो कहीं नहीं मिल सकता। वो मैंने खुद ने अनुभव किया है। गाना अपनी जगह मैं सब कुछ गाती हूँ, लेकिन वो मैं गाती हूँ रिकॉर्डिंग या ऐसा, लेकिन मंच पे सिर्फ मैं भक्ति संगीत ही मैंने गाया है, इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं गाया और मेरा मन भी नहीं है कि मैं कुछ गाऊँ मंच पर। नरेंद्र जी कश्यप कम से कम उमा जी 20 कमेंट कर चुके हैं, मैं देख रहा हूं, जैसा कि वो बस एक ही जी, बात जी। बोल रहे हैं, प्लीज भाई गुरु माँ को मेरा धन्यवाद प्रणाम बोल दो। ये जो नरेंद्र कश्यप जी आप कहाँ से हैं थोड़ा ये लिखें, तो उमा जी ने पूछा है कि आप है कहाँ से नरेंद्र जी कश्यप, थोड़ा ये बताएं हमें। राघव शर्मा जी लिख रहे हैं, उमा जी राघव जी लिख रहे हैं, पापा ने कभी किसी बच्चे को झूठा हवा में उड़ने नहीं दिया, कुछ अच्छा भी किया तो पीठ थपथपाते ये बताया सुधार कहा करना है, पापा अपने आप में विश्वविद्यालय है। बिल्कुल सही बात है। एकदम सही है। और हमारे विश्व एक खासियत है हमारे पापा की, हमारे पिताजी की एक बहुत बड़ी खासियत है। आज के बच्चे जो गा रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही प्रेरणादायक बात बोलने जा रही हूँ, जो बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स के लिए। बताएं। मेरे पिताजी ने कभी तारीफ नहीं की, कभी एप्रिशिएट नहीं किया कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम होने के बाद जब सब तारीफ कर रहे हैं, अरे कमाल हो गया, आज तो ऐसा हो गया, आज तो ऐसा, हमेशा पापा डांटते थे, क्या किया तुमने, क्या गाया, ऐसा बिल्कुल सही नहीं था, ऐसा हमेशा वो ऐसे ही बोलते थे। और जब कभी ऐसा होता था कि कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ किसी वजह से, कोई भी वजह रही हो और कभी उतना मतलब प्रभावशाली नहीं रहा या आनंद नहीं आया, तो वो हमेशा हौसला बढ़ाते थे
कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा माहौल होता है तो बेटा होता है, ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो ना तो गिरने दिया, ना उड़ने दिया। मुझे लगता है पेरेंट्स को ऐसा ही होना चाहिए। तभी सही है, बच्चे नहीं तरक्की बिल्कुल करते सही। रहते हैं और और लगन लगी रहती है। पुरानी कहावत है ना कि बच्चों की बड़ाई करने से बच्चे बिगड़ते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं बाबूजी। अ, घर जी। में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसका मिलता है? बाबूजी का, मम्मी जी का, राघव जी का, माधव जी का? सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका है? सबका ही है। सब अपनी अपनी जगह पे सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, थोड़ा नहीं। अ, अगर मैं बात करूं पापा की, तो पिता पिताजी वो मतलब परिवार में, मेरे परिवार में नहीं, सब जगह ही होता है कि पिता की भूमिका कितनी अहम होती है, तो सब जानते ही है। और वैसा ही हमारे परिवार में है। हमारे पिताजी हमारे लिए हमारा सब कुछ है, और उनके बिना हम, सही बात है कि कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो बहुत अधूरी हूँ पापा के बिना। और बात रही भाई की, तो माधव, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मेरे जैसे बड़ा भाई है राघव, उसने हमेशा वही मुझे बहुत इन बहन को किस तरीके से, एक बहन को जैसा प्यार मिलना चाहिए वो मुझे मेरे भाइयों से मिला है, बहुत मिला है। मेरे भाइयों ने मेरी बहुत केयर की है, हमेशा हर सुख में हर दुख में मेरे साथ खड़े रहे हैं। बड़ा भाई राघव है, उसने उस तरह मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा खड़ा रहा। माधव है जो छोटा है मुझसे, मेरे बेटे की तरह है, वो मैं भाई कम बेटा ज्यादा बोलती हूँ उसको। मुझे शायद ही याद होगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, उससे पहले वो हाजिर हो जाता है। जैसे भगवान प्रकट होते हैं ना, वैसे माधव जी प्रकट हो जाते हम्म, हैं कि दीदी को ये हाँ समस्या है। हाँ। तो मैं, मुझे तो कुछ समस्या आती नहीं है इन लोगों के होते हुए। मेरा परिवार मेरे लिए बहुत कुछ, मतलब सब कुछ है। कुमार नरेंद्र जी के शिष्य हैं, बहुत पुराने आर्टिस्ट है, रमेश जी चौधरी। वो जय बाबा की कह रहे जी, हैं, रमेश चौधरी साहब। जय बाबा की रमेश भैया। नितिन जैन भी बड़े जुड़ चुके हैं, हमारे हमारे मित्र हैं, आप शायद उनको नहीं जानते हो, लेकिन वो आपके बहुत बड़े फैन हैं, नितिन जैन। वो भी जुड़ चुके हैं, वो जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मीरा मीरा जाजोडिया, उमा जी की आवाज में जादू है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपका प्यार है, आप लोग इतना आशीर्वाद देते हैं। मुनेंद्र चौहान जी हैं, वो कह रहे हैं उमा दीदी की गायकी का जवाब नहीं है, माँ सरस्वती सदा कृपा बनाए रखे, जय श्री श्याम। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, जय श्री श्याम। आपने भजन गायकी, आपको याद होगा उमा जी, सबसे पहले आपने किस संस्था में, किस मंडल में गाया था सबसे पहले? मैंने देखिए सबसे पहले मेरी जो शुरुआत है मंडल में, अगर बोला जाए तो आशीष परिवार, श्री श्याम आशीष परिवार। जी जी जी। वहाँ मुझे राम रतन नीरव अंकल है, हमारे कई सदस्य हैं, कोठारी जी हैं, सबका बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है शुरू से। सबसे पहले मैंने तो श्याम आशीष परिवार से ही शुरुआत की। आज मेरे हिसाब से शायद ही कोई जयपुर की ऐसी संस्था हो जिसमें आपने ना गाया हो, मेरे हिसाब से तो अछूती नहीं होगी आपसे कोई संस्था। मैंने तो शुरू में ही कह दी थी ये बात कि जयपुर से हम्म, मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो मंडल हो, चाहे वो कोई भी श्याम प्रेमी हो। मुझे विशेष विशेष आशीर्वाद, बहुत कृपा पात्र रही हूँ मैं इस में। मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, सबने बहुत भरपूर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, चाहे वो कोई भी मंडल रहा हो। हसनपुरा मंडल रहा हो, चाहे चौगान स्टेडियम हो, चाहे हमारे कावटे के खुर्रे वाले, चाहे वो भजन संध्या परिवार, कोई भी हो, मुझे बड़ा सबसे बहुत स्नेह आशीर्वाद मिला। अच्छा, जयपुर के संस्था में कोई ऐसा कार्यक्रम रहा हो कुछ, जैसे अलग एक याद बन के रही हो जो आपके जहन में आती हो, या जयपुर के ऐसी कोई संस्था में आपका कार्यक्रम ऐसा कोई रहा, बिल्कुल अलग हटके कुछ रहा हो, वहां पे कुछ अलग ऐसी घटना घटी हो, या ऐसी कोई अलग कृपा बरसी हो, ऐसा कुछ अनुभव शेयर करना देखिए, चाहती है दर्शकों के बीच? जयपुर में ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब कुछ अलग हटके तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि बस कृपा, एक घटना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो जयपुर की नहीं है। जी वो जय बताएं कहीं की। वो घटना है, वो घटना है जहाजपुर की। जहाजपुर भीलवाड़ा पड़ता है। जहाजपुर। जी 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 जी। जी उस समय मैं बहुत छोटी थी, और वही एज थी मेरी, 8 साल की एज। तो 8 साल की जी एज में मेरे को मेरा पहला कार्यक्रम था
लखवीर सिंह लखा अंकल के साथ में, आदरणीय हमारे शाम जगत की शान। हम्म। तो उनके साथ मेरा वो कार्यक्रम पहली बार मुझे उनके साथ गाने का सौभाग्य मिला था। हम एक ही जी। मंच पर थे, तो मुझे मैं तो छोटी थी, तो मुझे शुरुआत में ही कि बच्ची को 2-4 भजन जो गाने, वो गा लेंगे, फिर लखा अंकल आएँगे। ठीक हम्म। है, मैंने मेरे जो जो भजन मैं गाया करती थी, सावरिया आजा मेला में पड़ गई मैं तो एक, मेरे पापा के कई भजन जो लिखे हुए जो मेरे उस समय बहुत पॉपुलर थे, तो मैंने हम्म। गाए। अपना गा के मैं मंच पर बैठ गई, फिर लखा अंकल आए, वही सब सुखिंदर चाचा और सारा पुराना ग्रुप, और वो बड़ी पूरा ग्रुप, हाँ। उससे शुरू था, और खचाखच भरा हुआ था जहाजपुर में। देखने जहाँ देखो उधर ही सरी सर सरी सर, इतने भक्तों की भीड़ उस समय। वहाँ फरमाइश आई कि जो बच्ची पहले गा रही थी, आप लखा अंकल को एक बार स्लिप आनी शुरू हुई कि वो आप उनके साथ में एक भजन गाइए। और मैं तो स्टेज पर ही सो गई थी पापा की गोद में, जो मैं गा चुकी थी, और रात्रि का हम्म। समय था, और फिर तो 12 बज रहे थे, मैं सो चुकी थी, उनकी गोद में सो रही थी, लखा अंकल गा रहे थे, और पर्ची पे पर्ची आ रही थी। तो फिर उन्होंने, अंकल ने बोला, "कौन है? किधर है?" तो बोले, "ये बिटिया है, ये अभी पहले आपसे पहले गा रही थी, इनके साथ हम्म। एक भजन आप गा दीजिए।" सब मंडल वालों ने भी बोला। तो उन्होंने मुझसे पूछा, "तुमको हमारा कोई भजन आता है?" तो मैंने बोला, "नहीं, मुझे तो कोई भजन नहीं आता आपका।" हम्म। क्योंकि मैं तो सारे भजन पापा के ही गाती थी, मुझे तो कोई भजन याद ही नहीं था। हम्म। वो तो मैंने कहा, कार्यक्रम "नहीं अंकल, बांसवाड़ा मुझे।" में था। बांसवाड़ा में था कार्यक्रम, बाबूजी लिख रहे हैं। नहीं, वो जहाजपुर का ही था कार्यक्रम, बांसवाड़ा का नहीं था। अच्छा, और अच्छा। वो, उसमें ऐसा हुआ था, तो कि वो उन्होंने बोला मुझे, "अच्छा ठीक है, तुमको मेरा भजन नहीं आता, तो ठीक है तुम गाओ, हम गाएँगे तुम्हारे साथ।" ऐसा। तो मेरा एक भजन था, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम तुम पे, तो पापा ने लिखा था, मैंने वही फिर हम्म। शुरू किया। हो दर्स दीवानी की, सुन ले ओ बाबा पुकार, खाटू वाले कब से खड़ी तेरे द्वार रे बंशी वाले, कब से खड़ी तेरे द्वार। हो, तो ये जो आलाप आता है उस गाने में, तो अब अपने हुआ लोगों ये की कि, बात ये होती है, देखो उमा जी, अपने लोगों की ये बात होती है, अपने खास लोगों की क्या पहचान होती है। आपने भजन तो बाद में गाया, गोपाल सेन हाँ। भैया ने पहले ही लिख दिया, दर्द दीवाने की सुन ले। आपने भजन बाद में गाया, हाँ, और वो भी लिख रहे हैं कि उमा ये बांसवाड़ा की बात है। मतलब दो लोगों ने अच्छा मोहर ठीक लगा है। दी है। आपने बोला तो चलो बांसवाड़ा की मान लेती हूँ, मुझे हो नहीं, सकता है कम और ध्यान बताऊं, हो। आज वोटिंग हुई है ना जयपुर में, तो 2 वोट पड़ गए। दो वोट तो वो, बाबूजी के फेवर में चले गए। हाँ, तो उस कार्यक्रम में हाँ। हुआ ये कि हम्म। ये कंपोजिशन में एक आलाप आता है यहाँ पर। हो, कौन सी? ये एक आलाप है। हम्म। दरअसल दीवाने की, सुन ले ओ बाबा पुकार, खाटू वाले कब से खड़ी तेरे द्वार। हम्म। तो जैसे ही वो आता आलाप, हो, तो जब जब ये आलाप आता, तो मैं जैसे ही गाने लगती, अंकल पहले ही उसको कान पे हाथ लगा के खींच जाते। तो मैंने एक दो बार मैंने कहा क्योंकि बचपन में क्या होता है ना, हर चीज का एक वो रहता है कि मैं ही गाऊं। अंकल गा रहे थे, 2 बार मैं गाने की कोशिश करी, और अंकल कान पे हाथ लगा के उस अलाप को खींच गए। खींच गए। तीसरी बार में मैंने फटाफट करके उस अलाप को ले लिया। ओ, तो वो कान पे हाथ लगा के मुझे देख रहे थे कि कि ये बिटिया हमसे होशियार निकल गई ये तो। ये तो सोचा होगा उन्होंने। उस दिन फिर उन्होंने मुझे कहा, "तू उमा नहीं है, तू अम्मा है, तेरे को अम्मा बोलूंगा मैं।" तब से वो मुझे अम्मा बोलते हैं। जहाँ मिलती थी तो कहते, "आ गई अम्मा, यहाँ भी आ गई।" अरे उमा जी, हाँ मेरे को ध्यान आ गया, जब लक्का जी की बात आई ना साहब की, तो वो आपको अम्मा बोलते हैं। ऐसे ही गिरिराज भाई आपको कुक्कू बोलते हैं, वो क्यों बोलते वो तो किसी चाचा से ही पूछना पड़ेगा। हैं? मेरे को याद आ वो गया जब आपने कहा ना वो वो अम्मा मुझे बोलते हैं लक्का जी। प्यार से कुक्कू बोलते हैं, विराज चाचा। और मैंने अच्छा। तो आपसे कहा ही है कि
जयपुर में शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा जो मुझे आशीर्वाद जिनका हम्म। नहीं मिला हो। सब मुझसे बहुत हम्म। स्नेह रखते हैं और सच में मैं ऋणी हूँ जयपुर के सभी कलाकारों की। अच्छा, वो जो आपने वहां पे भजन गाया था, वो तर्ज का, श्याम सुल्ले पुकार, उस समय ग्रुप किसका था? और उस समय गोपाल बिहार का ही ग्रुप था। गोपाल। वो लिख रहे हैं ना गोपाल भाई कि अपना ही हाँ ग्रुप हाँ। था उसमें। लक्का जी भैया हाँ के साथ जो प्रोग्राम किया था उसमें जी राजा जी। अग्रवाल जी है, वो लिख रहे हैं हाँ जी जी। संगीत भक्ति जगत में आप लोग जैसे कड़ी मेहनत करने वाले कलाकार कम हैं, इसलिए आप लोग की आस एक अलग पहचान है, बाबा सदैव खुश रखे। ये लिख रहे हैं राजा अग्रवाल जी। थैंक यू राजा जी। कोलकाता से है राजा अग्रवाल जी और बहुत अच्छा लिखते भी हैं और इनकी पत्रिका चलती है। और मतलब मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है राजा जी को कि आपने आकर के कमेंट किया इंटरव्यू में। भूपेंद्र कुमार जी हैं, वो लिख रहे हैं बाबा की कृपा से कोरोना काल से पहले दीदी का लास्ट प्रोग्राम सतनाली वासियों को सुनने को मिला। जी 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 जी। उस समय आखिरी कार्यक्रम जब लॉकडाउन से पहले जो हुआ था वो सतनाली में हुआ था हमारे भूपेंद्र भैया के यहाँ। और सच में उसके बाद आगे के सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए थे कोरोना की वजह से। लॉकडाउन लग चुका था। प्रवीण जी खंडेलवाल जुड़ चुके हैं मुरलीपुरा से, वीएच कैटर्स के डायरेक्टर साहब हैं। इनके यहाँ पे एक कार्यक्रम भी करके आई हैं श्री श्याम भजन संध्या परिवार के माध्यम से। वो कह रहे हैं दुबे जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और ये अपने फेवरेट है, हर कार्यक्रम को देखते हैं। आपसे जय श्री श्याम कह रहे हैं प्रवीण जी खंडेलवाल। जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। संगीत के अलावा और कोई भी रुचि रखती है किसी और क्षेत्र में? संगीत के अलावा मुझे कई है रुचियां मेरी। ये मुझे खाना बनाना अच्छा जैसे लगता है। खाना बनाना? हाँ, खाना बनाना अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, खाने में और सबसे अच्छा क्या लगता है, कौन सी डिश बनाती है आप? ऐसे तो देखिए डिश तो सभी बनाते हैं, सब कुछ ही आता है आने को तो। लेकिन हाँ ठीक है, जब भी कोई स्पेशल कुछ बनता है घर में तो मेरी रुचि रहती है कि मैं उसमें अप, अपना योगदान जरूर दूं, मैं घुस जाऊं बीच में तो जैसे तैसे। बचपन में आपने होम साइंस ले रखी थी क्या? नहीं नहीं नहीं। लेकिन आपको मैं एक अच्छा। चीज बताऊं कि हाँ, कलाकारों को बताएं। एक दो शौक मिलेंगे। एक तो खाने का, कुछ कलाकारों को खाने का शौक होता है और कुछ को बनाने का होता है। तो मुझे खाने से बनाने का। ज्यादा बनाने का है। तो अच्छा, बनाने में सबसे अच्छी चीज आप क्या बनाती है वैसे? एक मिनट, अपने बीच में टिकटॉक मास्टर है, बहुत कॉमेडियन भी है, हमेशा हंसी के माहौल में कौन? मूड में रहते हैं, सुनील शर्मा जी। वो लिख रहे हैं आपकी अच्छा। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। वो भी नाना रूप में प्रकट होते रहते हैं फेसबुक में। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो आप सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाती हैं उमा जी, सबसे अच्छी? अरे ऐसे तो खाने वालों से पूछना पड़ेगा, मैं कैसे तारीफ कर दूं मेरी। वैसे अच्छा आप। बनाने का हाँ शौक है मुझे, जैसे मैं नहीं बोल सकती कि मैं जी। एक्सपर्ट हूँ। लेकिन हाँ, बनाने का हम्म। शौक जरूर है मुझे। ज्यादातर मेरा यही है कि मैं संगीत से जुड़े हुए ज्यादा मुझे मतलब वो है। अधिकांश समय मेरा संगीत में गुजरता है। ये बात तो, आपको ये अच्छी डिश बनाना आपकी माताजी ने सिखाया या किसको श्रेय देना चाहेंगी, ये आपकी स्वयं की मेहनत है? नहीं नहीं नहीं, मम्मी तो हमारी बहुत अच्छी कुकिंग करती है और उन्हीं से सीखा है सब कुछ। मम्मी ने अच्छा बनाया है? जी। मतलब मम्मी ने तो आपको अच्छा बनाया है, पापा ने आपको अच्छा पकाया है संगीत लाइन में, डांट खिला खिला के, खिला खिला के। नहीं, पापा ने मुझे आग में तपाया है, ऐसा कह सकते हैं आप। संगीत की उस साधना में या उसके लिए मुझे उन्होंने बहुत वो किया। तो आप डिश ये बताएं उमा जी, प्याज लहसुन डाल के बनाती है बिना प्याज लहसुन के? जी, मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। खाती नहीं है? जी। और मेरे घर में बनता भी नहीं। तो ये तो बड़ा टिपिकल मामला हो गया, क्योंकि अब जब बाहर जाते हैं, आयोजक परिवार खाना बनवाता है तो प्याज लहसुन तो आजकल नॉर्मली हो गया है। हो गया, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम लोग तो नहीं यूज करते हैं और हमें मिल भी जाती है सुविधा कि श्याम परिवार, श्याम प्रेमी मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना वो जब मिल जाता है। और कभी अगर मुश्किलात आती भी है तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। कभी बिस्किट खा के भी टाइम पास कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छा। प्याज आज लहसुन नहीं।
नहीं नहीं, जैसे वो गणित में मानते थे ना, कोई सवाल नहीं आता था तो माना कि, हाँ, हाँ, हाँ। वैसे मान लेते थे। नहीं, नहीं मैं तो मैं दीक्षित हूँ तो मैंने तब से छोड़ा हुआ है लहसुन प्याज। तो अभी आपने शायद सेकंड नवरात्रा थी मेरे हिसाब से, आप वैष्णो देवी की यात्रा भी करके आई हैं, वहां पे माता रानी के चरणों में आप हाजिरी भी लगा के आई हैं। तो वो प्रोग्राम हाँ पहले जी, से हाँ था जी। या अटेंडम अभी आया था? उस प्रोग्राम के बारे में बताएं थोड़ा दर्शकों को। हाँ, मैं पिछले साल ये कार्यक्रम पहले गुफ़ा में कार्यक्रम नहीं होता था माता रानी की। गुफ़ा के बाहर जी मतलब मंदिर प्रांगण में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है इससे पहले। पिछले साल से ये शुरू हुआ है। एक सोने का द्वार बनाया है, एक भक्त ने माँ के दरबार जी में। और जब वो सोने का द्वार बना उसके बाद से कुछ माता रानी की कोई ऐसी मर्ज़ी हुई कि वहाँ कार्यक्रम होना शुरू हुआ पुरानी गुफ़ा के सामने। तो जब जी लास्ट ईयर ये कार्यक्रम हुआ था तब भी हमारे पास क्वेरी आई थी। तो कुछ डेट का कुछ ऐसा इश्यू भी था और कुछ माता रानी की शायद मर्ज़ी नहीं थी तो लास्ट टाइम मैं उस कार्यक्रम में जा नहीं पाई थी। अभी नवरात्रे से 2 दिन पहले ऐसा कह सकते हैं कि वाक़ई में माता रानी का बुलावा ही था 2 दिन पहले ही सब कुछ एकदम से वो हुआ और टिकट्स बन के आ गए कि दूसरे नवरात्रे को माता रानी की भोर आरती के समय वहाँ पर हमें सौभाग्य मिलेगा गाने का और हमें माँ ने बुलावा भेज दिया। और आप सच मानिए ऐसा अनुभव है जीवन का कि हम भूल नहीं सकते उस अनुभव को। माँ की गोद में बैठकर गाना, एक अलग ही अनुभव, एक ऐसा सुख जिसका मतलब वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कोई तो नूर का जलवा है, जन्नत का जी, नजारा जी। है। बिल्कुल है जी, नज़ारा तो माँ वहां का तो कमाल। वहां जो आपने भेंटें गाई थी बैठ के, उनमें से कोई एक विशेष भेंट अपने प्रेमियों को सुनाना चाहेंगी, जो फॉलोअर्स हैं, जो अपने अनुयायी हैं, प्रेमी हैं, दर्शक हैं, उनको कोई एक प्यारी सी हुँ, भेंट हुँ। माता रानी के चरणों में। जी, जी। हुँ, मेरा तेरे बिन मेरा तेरे बिन होना नी गुज़ारा, मैया जी मैनू माफ़ करना। तू जो नहीं थी ये कौन है सहारा, मैया जी मैनू माफ़ करना, माफ़ करना, मैया जी मैनू माफ़ करना। माँ बख्श अवगुण मेरे, मैं द्वार पड़ा मैया तेरे, मैया जी इंसाफ करना, मैया जी इंसाफ करना। हो हो मेरा तेरे बिन हो मेरा तेरे बिन होना नहीं गुजारा, मैया जी मैनू माफ करना। उमा जी, ये मैंने देखा है जहां भी जैसे माता जी का जागरण होता है ना, खासकर वैष्णो देवी में, जितने भी जागरण जी लाइव आते हैं या मैंने वहां कार्यक्रम देखे भी हैं, तो ज्यादातर वहां पे पंजाबी भाषा का प्रयोग अधिकतर करते हैं। ऐसा कुछ जी जी मतलब जी क्या जी। रहता है? हाँ ये सही है आपकी बात क्योंकि पंजाबी सही बहुत पकड़े भक्त हैं? आते हैं वहां पर। बिल्कुल सही पकड़े हैं। हम्म। पंजाबी भक्त ज्यादा आते हैं और हम्म। वहां चलती भी मोस्टली लैंग्वेज पंजाबी है। जी। जम्मू वगैरह में। तो वो हाँ। पंजाबी लैंग्वेज बहुत प्रिय लगती है उनको। और वहाँ मोस्टली जो भी गाना होता है वो पंजाबी में ज़्यादा रहता है, प्रेफ़रेंस उनकी पंजाबी को लेकर रहती है, लेकिन हिंदी भजन भी चलते ही हैं, गाते ही हैं, लेकिन हाँ, पंजाबी भक्त ज़्यादा होते हैं इसलिए पंजाबी भेंटें ज़्यादा होती हैं। आपका कोई ये भी भजन है क्या, श्याम सांवरे तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं? ये प्रवीण खंडेलवाल जी बार बार फरमाइश कर रहे हैं, इन्होंने पता नहीं आपका भजन ये कहाँ से सुना है। कहाँ से सुना है? ये भी मुझसे ही सुना है, यूट्यूब से सुना है। तो ये भजन सुनना चाहते हैं आपसे, बार बार फरमाइश कर रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, वीएच कैटर्स के डायरेक्टर महोदय हैं। इसकी दो लाइनें जी, हो जी, जाए, जी। क्योंकि हमें पता है आप बहुत व्यस्त हैं, आपको सुबह शूटिंग पे भी निकलना है। हाँ, हाँ, मैं सुनाती हूँ। हम्म। हम्म, शाम सांवरे ओ मेरे शाम सांवरे, शाम सांवरे ओ मेरे शाम सांवरे, जाने कब होगा वो नजारा, तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा,
तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा, शाम सावरे ओ मेरे शाम सावरे, शाम सावरे ओ मेरे शाम सावरे। क्या बात है। आपके लखदातार घराना के जो विजेता हैं, फाइनलिस्ट, पिंटू जी शर्मा, हाँ वो कह रहे हैं जी आपकी जी। गायकी को मेरा शत शत नमन दीदी। अरे पिंटू भैया बहुत अच्छा गाते हैं। ये भजनन में बहुत मेहनत करी है इन्होंने, और मेरा अभी भी इनसे यही कहना है कि मेहनत करते जाएं, रियाज करते रहें, आगे अगर जाना है और आगे कुछ वाकई में गाते तो अच्छा है ही, लेकिन उस पे और निखार पे निखार आएगा अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे जैसे भजनन में की। तो उमा जी, जैसे ये पिंटू जी शर्मा थे या जो भी वहां पे भाग लेने वाले थे प्रतियोगी, तो उनको आप सिखाती थी या वो मतलब कैसे उनको गाइड करती थी? इनका जो मुकाम पहुंचा फाइनल तक, वो कैसे क्या रहा भजनन के कार्यक्रम में? देखिए वैसे फेस टू फेस तो सिखाना होता नहीं था, लेकिन जी। ये चीज तो ये लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, मैं तो खुद के बारे में क्या बताऊं। लेकिन हाँ, मैंने पूरी कोशिश की भजनन में हर बच्चे को एक अच्छा भजन देना, सिलेक्शन करना भजन का कि वो क्या गाएंगे, उनके अनुरूप, उनके गले के अनुरूप, उनकी जो उनकी योग्यता है उसके अनुरूप उन्हें भजन देना। सबसे पहले जो भी राउंड होता था, कभी लखा जी का हुआ तो कौन सा भजन, कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा गा सकता है ये डिसाइड करना। उसके बाद में उन्हें कहीं कोई समस्या है, कोई चीज नहीं गा पा रहे तो उसे बताना, हर मुर्की को क्लियरली उन्हें गा के भेजना, उन्हें समझाना। इस तरह ही हमने फोन पे ही सिखाया, जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया। क्या बात है। वैसे आप भी तारीफ काबिल है। जो आपके घराना से, जो आपके ग्रुप का नाम था वो लखदातार घराना था, वहां से पिंटू जी जी जी। शर्मा जीते हैं, तो आपको भी बधाई और पिंटू भैया को भी बधाई, दोनों को बधाई। वो पिंटू भैया की बहुत मेहनत है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और बहुत झुके हुए हैं। ऐसे ही झुके हुए रहेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, हर बड़े की बात सुनेंगे जैसे उन्होंने सुनी है भजनन में और उसे फॉलो किया, तो वो विनर रहे। अगर नहीं सुनते तो शायद चूक हो सकती थी, लेकिन उन्होंने सुनी, मानी और फिर अचीव किया उन्होंने। आप जैसे मेंटोर्स हो तो कैसे नहीं, आपके जो अनुयायी हैं आगे कैसे नहीं बढ़ेंगे? पिंटू शर्मा जी कह भी रहे, दीदी नहीं होती तो शायद मैं कभी नहीं जीत पाता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो इनका प्यार है, लेकिन ये इनकी खुद की मेहनत है। बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने गाया और समझा, जो जो समस्याएं थी उन्हें दूर किया और अच्छे पे अच्छा करते गए। और मैं भी श्याम प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, जितनी भी कंपटीशन हो सबसे बेस्ट आए पिंटू भैया। आपको फिर एक बार पुनः बधाइयां, आप जीत तो चुके ही है, फिर भी मैं आपको अग्रिम बधाइयां दे रहा हूं आने वाली कंपटीशन के लिए। हम्म। आदित्य झा कह रहे हैं बेस्ट कोरस माधव भैया, ये एहसान भैया उमा दी के लिए। आदित्य झा कह रहे हैं। अच्छा, आप पूछना चाह रहे हैं कौन अच्छा गाते हैं, माधव भैया या एहसान भैया? नहीं तो नहीं नहीं, आपको एक ये बात बता, हाँ ये क्वेश्चन नहीं नहीं, मार्क लगाए इन्होंने, बेस्ट कोरस माधव भैया या एहसान भैया उमा दीदी के लिए, क्वेश्चन अच्छा मार्क, अच्छा, हाँ दोनों में हाँ, से अच्छा कौन अच्छा, है? हाँ हाँ हाँ, ये हाँ, लिखा है, समझ गए आप, तो सही मैं पकड़े। क्लियर, हाँ तो मैं क्लियर करूंगी कि एहसान और हम्म। माधव ये एक जोड़ा है। ये दोनों जब साथ होते हैं तो मैं गा रही होती हूँ, लोग मुझे आके बोलते हैं कि आपके पीछे जो कव्वाल गा रहे हैं बड़ा कमाल का गा रहे हैं। तो ये दोनों भाई मेरे बहुत मेहनती हैं, जब मैं गाती हूँ तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं, और ये दोनों में से मैं किसी भी एक के लिए ये नहीं कह सकती कि ये अच्छा है, दोनों ही कमाल है, दोनों ही कमाल है। आप देखो, माधव के लिए बोल रही हो, राघव के लिए बोला, बाबूजी के लिए बोला, आपने आपके घर में अभी कभी ऐसे सदस्य हैं जिनके लिए नहीं बोला? दुनिया का सबसे छोटा शब्द, इंसान जब पैदा हुआ, सारे रिश्ते बाद में जाने, जब भी उसने मुंह खोला तो सबसे पहले माँ बोला। तो मैं चाहूंगा आप अपनी मम्मी जी के लिए भी कुछ कहें। मेरी मम्मी के लिए मैं क्या कहूँ, मेरी माँ जो है, निशब्द, निशब्द है। मेरी मम्मी मैं एक चीज, आपने एक सवाल किया था बीच में कि आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, परिवार तो जी। करता ही है।
लेकिन मेरी जी। माँ, मेरी मम्मी, मेरे मुश्किल वक़्त में सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरे साथ खड़ा रहा तो वो मेरी माँ थी। कभी टूटने नहीं दिया उन्होंने, मेरे साथ खड़ी रही हमेशा। और आज भी ये सच्चाई है कि मुझे मुझे खुद को भी नहीं पता मेरे घर में क्या है, क्या नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी को पता होता है कि हाँ, ये नहीं है, ये पहुँचाना है, ये करना है। और आज मैं कर भी पा रही हूँ, मतलब मैं भजन भी गा पा रही हूँ, तो उसका सारा श्रेय माताजी को मेरी जाता ही है, मेरी मम्मी को, क्योंकि मेरा बेटा है 5 साल का, और मैं जब प्रोग्राम में जाती हूँ, तो उसकी सारी देख-रेख मेरी मम्मी करती है। मेरी मम्मी उसे बचपन से लेकर आज तक मैंने शायद इतना प्यार नहीं दिया होगा, जितना प्यार मेरी मम्मी ने दिया है उसे। और देव, मेरा बेटा, जिसे मम्मी ने इतना बड़ा कर दिया, 5 साल का हो गया वो। और बहुत, मेरे से मैं ये कहूँगी, मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं चुका नहीं सकती उनका किया हुआ कभी। अच्छा, बाबूजी के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? बाबूजी कह रहे हैं बार बार, प्रेरित कर रहे हैं कि माँ के लिए बोलो कुछ बिटिया, माँ के लिए बोलो। हाँ, नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं ना, इसलिए बोल नहीं पाई मैं। और वाक़ई में हमारी माँ तो हमारे पूरे घर में सबको एक साथ बाँधने वाली मेरी माँ ही है। क्या बात है। माँ की तो तारीफ वैसे निःशब्द होती है। माँ की तारीफ, पिता और की तारीफ। मेरे पिताजी बहुत ज़िद्दी हैं। मेरे पिताजी बहुत ज़िद्दी हैं, हमारे बहुत झगड़े हो जाते हैं आपस में। वो लिखते हैं, मैं कहती हूँ नहीं मुझे ये नहीं, ये चाहिए। फिर वो नाराज़ हो जाते हैं मुझसे, नहीं लिख रहा मैं, जा। फिर उनको मेरी मम्मी मनाती है, लिख दो। तो जब, बेटी अच्छा, है। जब बाबूजी नाराज हो जाते हैं तो फिर आप को वो गाना गाना पड़ता होगा, वो चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा, मैं मुझे नहीं ऐसा गाना कुछ? पड़ता। इसका श्रेय भी मेरी मम्मी को अच्छा। जाता है। इसकी श्रेय अच्छा मम्मी अच्छा। को जाता है। वो सब हैंडल हाँ करती है। फिर वो हाँ। समझाती है, अरे अपनी बेटी है। आप क्यों गुस्सा होते हो? बेटी है आपकी, लिख दो। हाँ, वो उनको कोई बात नहीं, उनको उसको अंदाज अच्छा नहीं पता है लगा ना तो आप कैसे दूसरा लिख मनाना दो। जी, है। जी। क्या बात। अब बात करते हैं उमा जी एल्बम की। अभी तक आपके जितने भी चित प्रचलित एल्बम थे, जो वास्तव में एल्बम बम थे वास्तव में, तो एक सबसे मैंने पता किया, जैसा कि खोजा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपका एल्बम आया था फंसी भंवर में थी मेरी नैया। तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, जिसको करीब 31 लाख व्यूज, 31 लाख लोगों ने देखा है उसको। तो मैं चाहूंगा हुँ, वो जो भजन है बसी भंवर में थी मेरी नैया, वो रखें आप सभी दर्शकों को बीच, जो एक बहुत बड़ा, मतलब एक आश्चर्यचकित करने वाला एक फिगर है, 32 लाख का व्यूज का, 31 लाख, बत्तीस नहीं लाख ये लगभग पार कर सच में चुका है। ये ठाकुर जी की कृपा ही रही है उस भजन पे, तो विशेष तौर पे। हुँ। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। वैसे भजन तो सारे ही अच्छे होते हैं उमा जी, कोई भी भजन हो, सारे ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो प्रभु को समर्पित होते हैं। आपके जितने भी एल्बम निकले हैं, सारे ही अच्छे रहे हैं। तो अभी तक मेरे हिसाब से आपने एल्बमों में कि मैं जो गाया होगा वो अनगिनत एल्बम बना दिए होंगे मेरे हिसाब से, या कोई एक फिगर है आपके पास कि लगभग इतने एल्बमों के लिए हमने बहुत काम है, किया है, गाया है? बहुत बचपन से कर रहे हैं, बहुत किया है, बहुत किया है। मतलब अ, गो गोपाल सेन भाई लिख रहे हैं, जो माँ का सम्मान करता है बाबा उसका सम्मान करता है। सही बात है। एक एल्बम और है आपका, मेरे को याद आ रहा है, बाहां पकड़ ले सावरा। ये सब तो अभी के हैं, और मेरा बहुत ही पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है बन गई जोगनिया, सांवरिया बन म्यूज़िक से गई आया था। जोगनी। ये भजन, हाँ, ये भजन तो अभी सब आए हैं, बाह पकड़ ले, और उसमें मतलब बहुत प्यारे-प्यारे भजन थे।
मुझे हम्म। भा गया बंशी वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, वो जो काली कमली वाला, वो जो काली कमली वाला, बन गई जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। और एक भजन वो भी था, सच कौन सच सा? कह दे बाबा, कौन लागू मैं तेरी, कौन लागू मैं तेरी, कौन लागू तू मेरो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे। ऐसे कई भजन उसके पॉपुलर रहे हैं। राघव शर्मा जी लिख रहे हैं, माँ हमारे घर की एसपी है, घर के छोटे छोटे हवलदार भी कांपते हैं। नहीं, हमारी माँ बहुत प्यारी है। लव यू माँ कह रहे हैं राघव शर्मा। हम्म। और हमारा प्यारा भतीजा है इटावा, हमारा जो पैतृक गांव है इटावा, वहां से जुड़ा है, वो जय श्री श्याम जी कह रहा है आपको, कार्तिक शुक्ला। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पिंटू शर्मा जी ने भी आपसे फरमाइश की है, मोए भागया बंसी वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो एसपी वाली बात की है, एक मिनट उमा जी, जो एसपी वाली बात की है ना, वो हाँ जी। बाबूजी भी कह रहे हैं एकदम सही राघव। आप अनुभव देखिए बाबूजी का। ऐसा कुछ है। मेरी माँ नहीं हो तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। हाँ। उन्हीं के थोड़े से प्रभाव से, उनके प्यार से, उनकी डांट से सब संयमित रहता है घर में, सब कुछ व्यवस्थित रहता है। होना मोए जरूरी भागया है वो बंसी थोड़ा सा। वाला, इस भजन की फरमाइश आ रही है। हाँ, मैंने गाया ना अभी। हाँ जी। पिंटू शर्मा जी कह रहे हैं, वो काली कमली वाली बन गई, वाला मैं बन गई बन जोगन, गए जोगनिया। हाँ। वो काली कमली वाला मैं बन गई जोगनिया, मुझे भा गया बंशी वाला, मैं बन गई जोगनिया। हाँ। एक भजन है दीदी का बहुत पुराना, साईं तेरे परिंदे मनमोजी, बहुत गजब गाया है दीदी। साईं तेरे परिंदे मन मौजी, बड़े मन मौजी, बड़े मन मौजी, बड़े मन मौजी, बड़े मन मौजी, तेरे परिंदे, तेरे परिंदे, तेरे परिंदे, साईं तेरे परिंदे मन मौजी। एक एल्बम और अभी जो हाल बता रही ना, अभी तुरंत लेटेस्ट आया, वहां पकड़ ले सांवरा, तो उसका भी आप तो मुझे भजन सुनना चाहते हैं। आप तो MP3 बना दिया आज आपने इंटरव्यू। और MP3 भी कैसा, नॉन स्टॉप। वही मैं सोच रही हूँ, ये बड़ा कमाल वैसे का वो हो गया। वैसे इस गिनती में उमा जी है ना, जो MP3 नॉन स्टॉप में, मालूम किस सिंगर को गिनता हूँ? जी। वो रमेश जी चौधरी साहब, नॉन स्टॉप। अच्छा, गाए वो। हाँ, वो और तो उनके मैंने काफी जगह मंच साझा किया है, वो नॉन स्टॉप गाते हैं। हाँ। तो मैं चाहूंगा वहां पकड़ ले सांवरा, दो लाइनें, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है। हाँ, बस अब विदा भी लेंगे हम लोग। एक ये लास्ट हाँ अंतिम भजन मेरी तरफ से। जी जी जी। मेरे गुनाना वेख मेरे बाबा, नी मैं बानाल भरपूर, मेरे गुनाना वेख मेरे बाबा, हाँ, नी मैं बानाल भरपूर, चंगियालू हर कोई गले लादा, नी मैनू मंदे नुखड़
मैनू मंदे नु कर मंजूर, बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए, बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए, जगमाया के इस दरिया में, जगमाया के इस दरिया में डूब न जाए, बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए, बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए। क्या बात है। वैसे समय एक ऐसी चीज है, किसी के रोके नहीं रुकती है। बहुत एक जाते जाते आपसे दो तीन क्वेश्चन और, फिर क्योंकि आपको कहीं जाना है। नेहा खोरवाल जी है, वो कह रही है जय श्री श्याम भैया जी और मेरी प्यारी उमा दीदी मेरी फेवरेट सिंगर है, हो आप और मुझे आपकी तरह ही बाबा की सेवा करनी है। जी, जी, बिल्कुल मेरी तरह नहीं, मुझसे भी आप आगे जाएँ, ये मेरी बाबा से प्रार्थना है, खूब आशीर्वाद मिले आपको। आपको सबसे अच्छा, आज तक सबसे अच्छा, थोड़ा वैसा सवाल है अटपटा, हो सकती है आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, सबसे अच्छा म्यूजिक ग्रुप आपको कौन सा लगा आज तक? देखिए, सब अपनी-अपनी जगह है और हर क्षेत्र में, हर जगह पे एक मतलब सबका अपना-अपना वो है। मैं नहीं बोल सकती ये बात कि ये सबसे अच्छे हैं, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती। हाँ, लेकिन मैं कुछ एक ग्रुप है जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ या जो मेरे साथ में मुझे अच्छा लगता है उनके साथ गाना। जयपुर में जैसे हमारे गोपाल भैया हैं, उनका ग्रुप हम्म। है। मैं बचपन से मैंने 15 साल गोपाल भैया और के साथ ही गाया है। रशीद भाई और शुकुर भाई, पल्ली भाई, गोपाल भैया इनका जो ग्रुप है मैंने बचपन से 15 साल तक मैंने उनके साथ गाया है और आज भी मुझे जयपुर में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ ही गाना। और सब लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन एक जो मर्यादित और हर तरह से मैं देखूँ तो मुझे उनसे मेरा एक अलग ही लगाव है। दिल्ली जाएँ तो दिल्ली में मतलब 2-3 ग्रुप हैं जिनके साथ मुझे गाना अच्छा लगता है, वो है अमित भाई का ग्रुप है, राहुल भैया का ग्रुप है, नरेश पुनिया जी हैं, ये अच्छे सब ग्रुप हैं। और अगर मैं बोलूँ कि मुझे इंदौर जाना है तो मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को पसंद करती हूँ इंदौर की तरफ, एमपी की तरफ तो हमारे लखन भाई का ग्रुप है, बहुत अच्छा बजाते हैं, कमाल बजाते हैं। उनका ग्रुप मुझे बहुत पसंद है और और राजस्थान सारे की बात कलाकार करें तो, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक नाम तो मैंने ले ही लिया आपको गोपाल भैया का ग्रुप है, हमारे अलवर के गोपाल भी जी। कुछ कलाकार बहुत अच्छा बजाते हैं, फल्ला भाई है, ज़फ़र भाई है, ये लोग बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये लोग सब अच्छे गुणी कलाकार हैं बस और श्याम जगत में जितने भी सिंगर हैं उमा जी, वो आपको अच्छा बताते हैं, लेकिन आपकी नजरों में सबसे अच्छा आप किसको सुनना चाहती हैं, किसको सुनना पसंद करती हैं? धर्म संकट में डालने का काम करेंगे आप? नहीं, धर्म संकट में तो आप डली जाएंगी, घर में माधव भी है, राघव भी है। नहीं देखिए मेरा स्नेह सबसे है, सबसे मेरा हम्म। स्नेह है और मुझे सब अच्छे लगते हैं क्योंकि किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, मैं सबसे कुछ ना कुछ लेती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मुझे गाना मंच पर शाम जगत में गाना एक मतलब एक वाकई एक आर्टिस्ट होने का रुतबा, एक जो रुआब जिसको कहते हैं कलाकार का, वो लखबीर सिंह का अंकल, उन जैसा रुतबा किसी का नहीं हो सकता। जब क्या बात, उनके लगता है लिए तो मैं स्टेज भी पे ताली मंच पे बजाता हूँ। कोई मंच पर भी आया है, कोई आया, ये एहसास होना चाहिए कलाकार का, यही तो होता है कि आप जब मंच पर आ रहे हैं तो लगना चाहिए कोई आया है, पता लगना चाहिए। और उनमें वो बात है कि जब वो आते हैं तो लगता है कि वाकई वाकई कोई कलाकार आया है। प्रणाम है मेरा उनको। और हमारे अगर मैं देखूँ कि शाम जगत में वैसे तो अभी तो ऐसा है कि अभी तो सभी बहुत अच्छा गा रहे हैं। किसको हम बोलें कि मैं तो सबको सुनना पसंद है। अगर मैं पुरानों में देखूँ तो मुझे प्रवेश भैया हैं हमारे, बहुत अच्छा मतलब बीकानेर वाले। उनका मुझे लगता है जी, उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबका ही अच्छा लगता है गाना। मैं कुछ ना कुछ सबकी क्योंकि अपनी-अपनी सबकी स्पेशलिटी है, सब कुछ किसी चीज़ में किसी का राग अच्छा है, किसी का कुछ मतलब परफॉर्मेंस किसी की अच्छी है, कोई कैसे सब अच्छे ही हैं। लेकिन हाँ, मतलब अगर संगीत की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अभी तो ख़ैर बहुत कलाकार हैं श्याम जगत में। वो बात नहीं है कि मतलब संगीत बिना सीखे लोग आ गए हैं, अब सब सब सीखे हुए लोग गा रहे हैं।
अंत में उमा जी, हमारा कार्यक्रम कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात, आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ कुछ पर्सनल सजेशन आप देना चाहें कि इस कार्यक्रम में ये सुधारने की जरूरत है, तो आप हमें बताएं, अवगत कराएं। हाँ, इस कार्यक्रम में मैं तो वैसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आप जहाँ बैठ गए वहाँ तो सभी चीज़ें पूरी हो गई। आपके मतलब दुबे जी कमाल का बोलते हैं, ये तो सभी जानते हैं। अच्छा कार्यक्रम है। थोड़ा-सा और लोगों तक ये सूचना पहुँचे उसके लिए थोड़ा-सा प्रयास रहे कि कोई भी आ रहा है तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ पहुँच जाए कि आज इनका इंटरव्यू है, थोड़ा और बस यही है, बाकी सब कुछ अच्छा है। आपसे मैं विदा चाहता हूं, और आप भी हमसे विदा चाहेंगी, क्योंकि आपको सुबह हाँ काफी जी। दिन, पूरे दिन व्यस्त रहना है, काफी मेहनत जी, करनी जी। है, मशक्कत करनी है। तो मैं आपसे जय श्री श्याम के साथ विदा लेता हूँ। आप मैं हमारे इस पटल बहुत-बहुत पर आई। धन्यवाद देना चाहूँ आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा, लोगों सभी प्रेमियों से जुड़ने का मौका मिला, जो मुझे देख रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद और जय श्री श्याम। बाबा सब पे कृपा करें, इस मुश्किल घड़ी में सबको बाबा का आशीर्वाद मिले और हम जल्दी से जल्दी इस परिस्थिति से बाहर निकलें और फिर से काम शुरू हो, यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। बाबा की आप पे, आप परिवार पे, बाबूजी पे, सभी पे आप बाबा की असीम अनुकंपा बनी रहे। जय श्री श्याम, जय श्री जय श्याम, श्री जय श्याम, श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।